दोस्तों कुछ लोग बोल रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना भूल जाओगे। मार्केट में एक नया प्रोडक्ट आया है एसआईएफ, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। तो इस वीडियो में हम लोग म्यूचुअल फंड और एसआईएफ इन दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करने वाले हैं, तभी तो मालूम चलेगा कि वाकई में एसआईएफ में इन्वेस्टमेंट करना सही है या नहीं है, और एसआईएफ में किस टाइप के इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए, सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, उसके बाद आपको क्लियर आइडिया चल जाएगा कि आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू ही निवेश करना है या जो नया प्रोडक्ट आया है एसआईएफ, इसमें भी इन्वेस्टमेंट शुरू करना है। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब हम दोनों का कंपैरिजन शुरू करते हैं। तो एक बार जल्दी से हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। तो म्यूचुअल फंड में आप सबको मालूम ही होगा कि आप छोटा छोटा अमाउंट किसी स्कीम में मंथली, वीकली या क्वार्टरली एसआईपी करते होंगे। तो पोर्टफोलियो मैनेजर वहाँ बैठा रहता है, वो आपके पैसे को मैनेज करता है, वो अलग अलग सिक्योरिटी में अपने स्किल के हिसाब से खरीदारी करता है। सिंपल सा है। वहीं पे अगर हम एसआईएफ की बात करें तो एसआईएफ अभी न्यू कैटेगरी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पोर्टफोलियो मैनेजर है वो लॉन्ग शॉर्ट किसी स्टॉक में कर सकता है, डेरिवेटिव में भी ट्रेड कर सकता है और किसी थीमेटिक इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। अगर उसको लग रहा है कि यार ये 3-4 सेक्टर अच्छा करने वाला है तो उसमें भी पोजीशन बना सकता है। तो देख सकते हैं कि इस कैटेगरी में जो ड्राइवर है, जो पोर्टफोलियो मैनेजर है, उसको बिल्कुल फ्रीडम मिली हुई है कि भैया आप अपने स्किल के हिसाब से ट्रेड करो ना। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो, या गिर रहा है तो, अगर मार्केट गिर रहा है तो शॉर्ट करो, शॉर्ट भी कर सकता है इसमें। तो इसीलिए ये कैटेगरी यूनिक हो जाती है। वहीं पे अगर हम एआईएफ की बात करें तो भैया मिनिमम 1 करोड़ का टिकट साइज होता है। पीएमएस में बात करें तो 50 लाख मिनिमम चाहिए आपको पीएमएस के थ्रू निवेश करने के लिए। तो पीएमएस के थ्रू अगर आप निवेश करते हैं या एआईएफ के थ्रू निवेश करते हैं तो उसमें टैक्सेशन भी बढ़ जाता है, क्योंकि एआईएफ के थ्रू निवेश करेंगे तो उसमें बिजनेस लेवल पर टैक्स लगता है और रिस्क भी ज्यादा रहता है और मोटा पैसा चाहिए। वहीं पे अगर हम पीएमएस की बात करें तो पीएमएस में भी मिनिमम 50 लाख चाहिए और इसमें टैक्सेशन इंडिविजुअल लेवल पे होता है। लेकिन एसआईएफ में मिनिमम इन्वेस्ट करने के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ने वाली है। तो म्यूचुअल फंड और पीएमएस के बीच में एसआईएफ एक तरह का ब्रिज का काम करता है। तो एसआईएफ एक नया प्रोडक्ट है जो अभी सेबी ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस करा है और 1-2 एएमसी कंपनी ने तो अपना एनएफओ भी लेके आई हैं अभी। दूसरा है मिनिमम इन्वेस्टमेंट। अगर आपको किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना है तो 500 से भी आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एसआईएफ की बात करें तो इसमें मिनिमम 10 लाख चाहिए। अगर 10 लाख से 1 रुपया भी कम है तो इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। मिनिमम 10 लाख है और जैसे ही आप 10 लाख इन्वेस्ट कर लेंगे तो एएमसी पर डिपेंड करता है कि मिनिमम आपको 500 की एसआईपी करनी है या 10,000 की करनी है तो कर सकते हो। ये डिपेंड करता है एएमसी टू एएमसी, लेकिन मिनिमम आपको 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। अगला है टारगेट इन्वेस्टर। अब म्यूचुअल फंड में एक स्मॉल इन्वेस्टर भी 500-1000 रुपया से अपना एसआईपी शुरू कर सकता है। वहीं पर अगर हम एसआईएफ की बात करें तो एचएनआई, हाई नेटवर्थ वाले जिनके पास मोटा पैसा है, वही तो भैया मिनिमम 10 लाख लगा के एसआईएफ में निवेश कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम रिस्क की बात करें तो म्यूचुअल फंड में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं तो आपका रिस्क मॉडरेट हो जाता है। अगर आप इक्विटी फंड में निवेश कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में तो इसमें भी अलग अलग कैटेगरी है, लार्ज है, मिड है, फ्लेक्सी है, मल्टी कैप है, राइट। तो इसमें भी आपका रिस्क अलग अलग होता है और डाइवर्सिफाइड रहता है। तो ओवरऑल अगर हम म्यूचुअल फंड में देखें तो आपका रिस्क मॉडरेट होता है। लेकिन वहीं पर अगर हम एसआईएफ की बात करें तो भैया एसआईएफ में रिस्क आपका ज़्यादा रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं लेवल 1, 2, 3, 4 एंड 5 है। तो देखो एसआईएफ में भी अलग अलग आपको एसआईएफ अभी मिलेंगे, राइट। तो उस पर डिपेंड करता है। तो एसआईएफ का रिस्क लेवल 5 है। इट मीन्स रिस्क इसमें ज़्यादा है, राइट, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव, लॉन्ग शॉर्ट एक्सपोजर लेना है भैया। यहाँ पे जो पोर्टफोलियो मैनेजर बैठा है तो इसमें रिस्क तो ज़्यादा रहेगा ही रहेगा। तो एसआईएफ में उन्हीं टाइप के इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए जो रिस्क ले सकते हैं और पैसा है। गांधी जी हैं तभी तो भैया आंधी आएगी, और इसमें आंधी भी ज़्यादा है, समझ रहे हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, रिस्क इसमें ज़्यादा है। वहीं पे अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स आपको
मॉडरेट मिलता है, राइट। डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में निवेश कर रहे हैं। अगर आप लार्ज में निवेश करते हैं लॉन्ग रन में तो 11 से 12-13% रिटर्न्स मिल जाता है। मिड स्मॉल में कर रहे हैं तो 15 to 16 मिल जाता है। कोई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जो 20% से ज़्यादा का भी रिटर्न्स देता है। वहीं पर अगर हम SIF की बात करें तो इसमें आपको हाई रिटर्न्स मिल सकता है, क्योंकि वहां पे जो पोर्टफोलियो मैनेजर बैठा है वो अपने स्किल के हिसाब से ट्रेड करेगा। अगर उसको लग रहा है कि यार मार्केट में गिरावट आ रही है तो क्या करेगा, फटाक से शॉर्ट भी कर सकता है। तो शॉर्ट करना, बाई करना, लॉन्ग पोजीशन लेना, कौन से सेक्टर में एक्सपोजर लेना है, वो अपने मन का राजा है। तो इसमें रिस्क भी ज़्यादा है, लेकिन पोर्टफोलियो मैनेजर का अगर स्किल सही है तो वो ज़्यादा रिटर्न्स भी आपको निकाल के दे सकता है। तो टोटली डिपेंड करता है ड्राइवर पर कि भैया कितना एक्सपीरियंस है। अगर एक्सपीरियंस अच्छा है तो अच्छा रिटर्न्स निकाल के दे सकता है, अगर वही उल्टा भी हो सकता है। इसीलिए तो SIF में रिटर्न्स भी बढ़ जाता है, क्योंकि SIF में फ्यूचर एंड ऑप्शन डेरिवेटिव में भी भैया ट्रेड करा जाता है। अगला है फी स्ट्रक्चर। तो म्यूचुअल फंड में आप सबको मालूम है कि जो पोर्टफोलियो मैनेजर बैठा है वो फ्री में सेवा के लिए तो नहीं बैठा है, एक्सपेंस रेशियो लेता है। तो अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो यूजुअली 0.5 to 1% के नीचे ही रहता है। अगर आप रेगुलर म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो 1.5 से 2% का फीस लगता है। वहीं पर अगर हम SIF की बात करें तो इसमें आपकी फीस ज़्यादा रहेगी। हो सकता है कि AMC कंपनी आपको परफॉर्मेंस बेस फीस कर दे, जैसे PMS वाले बोलते हैं कि भैया इतना हर्डल रेट है, अगर 12% से ऊपर जाएगा तो इतना मिलेगा, राइट। PMS में फीस ज़्यादा होती है। AIF वाले भी बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं। तो SIF अभी मार्केट में लिस्ट नहीं हुए हैं, तो ये मान के चलिए कि म्यूचुअल फंड से ज़्यादा ही इसकी फीस होने वाली है, राइट। और अगला पॉइंट देखने से पहले आपको भी अपना फ्री में डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके अपना फ्री में डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम रेगुलेशन की बात करें तो म्यूचुअल फंड को बिल्कुल सेबी रेगुलेट करता है और SIF को भी सेबी रेगुलेट करेगा, लेकिन इसके लिए एक सेपरेट कंप्लायंस कर दिया है, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, राइट। तो ये अच्छा किया है सेबी ने कि भैया आप SIF फंड लॉन्च किए, अच्छी बात है, लेकिन आपको प्रॉपर डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, कंप्लायंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो एक अलग से इन्होंने सेपरेट फ्रेमवर्क बना दिया है, जो कि बहुत सही किया है। अगला है टैक्स ट्रीटमेंट। यस, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं इक्विटी में तो भैया 1 साल से ज़्यादा होल्ड करेंगे तो LTCG, विद इन ईयर एग्जिट करेंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लग जाता है। वहीं पे अगर म्यूचुअल फंड डेट में निवेश करेंगे तो 3 साल का रहता है LTCG। वहीं SIF में भी सेम रूल है। वहाँ पे जो पोर्टफोलियो मैनेजर बैठा है अगर वो इक्विटी में निवेश करता है और 1 साल से ज़्यादा होल्ड करेगा तो LTCG, विद इन ईयर एग्जिट करेगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर डेट में निवेश करेगा तो भैया डेट का यहाँ पर टैक्सेस देना पड़ेगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करेगा, क्योंकि करेगा ही ये तो डेरिवेटिव में SIF में ट्रेड करेगा ही करेगा, तो डेरिवेटिव में इंडिविजुअल लेवल पर टैक्स लगता है। तो इस तरह से टैक्सेशन कैलकुलेट होगा। बहुत सारे SIF में 2 साल के बाद LTCG काउंट होता है। तो जब भी आप SIF में निवेश करें टैक्सेशन जरूर देखें, फीस भी जरूर देखें और एलोकेशन जरूर देखें, क्योंकि सारे SIF का गोल अलग अलग होगा, राइट। तो 6 to 7 कैटेगरी है, तो कैटेगरी देख के आपको SIF सेलेक्ट करना है। अगला है डेरिवेटिव यूजेस। म्यूचुअल फंड में लिमिटेड यूज होता है हैजिंग के लिए, राइट। लेकिन अगर हम SIF की बात करें तो यस, इसमें जो पोर्टफोलियो मैनेजर है एक्टिवली डेरिवेटिव में ट्रेड कर सकता है, लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटजी बना सकता है। तो मार्केट का जिस तरह से कंडीशन रहेगा उस हिसाब से पोर्टफोलियो मैनेजर डिसीजन लेगा। अगला है लिक्विडिटी एग्जिट की बात कर लेते हैं। तो म्यूचुअल फंड में अगर आप ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आप कभी भी एग्जिट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, राइट। वहीं पर अगर हम SIF की बात करें तो SIF देखो ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड ये दोनों ही आएगा। तो जब भी आप SIF में निवेश करें जरूर देखें कि ओपन एंडेड है या क्लोज एंडेड है। अगर ओपन एंडेड है तो उसमें भी आपको बहुत सारी AMC कंपनी डेली देखना पड़ेगा, लेकिन वीकली आपको यहाँ पर रिडीम्पशन और एग्जिट का ऑप्शन मिलेगा। वहीं पर अगर हम क्लोज एंडेड है तो इसमें लिक्विडिटी का भैया थोड़ा सा पंगा रहेगा। तो यहाँ पर इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर मे बी डेली, वीकली या मंथली। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी कोई भी SIF मार्केट में लिस्ट नहीं हुआ है तो ट्रैक रिकॉर्ड कैसे देख लें, राइट। और एक रिस्क ये भी रहेगा कि
अभी ये नया प्रोडक्ट है तो भैया कैसे परफॉर्मेंस रहेगी, ये भी एक रिस्क रहेगा। तो रिस्क तो भैया रहेगा ही रहेगा। अगला है ट्रांसपेरेंसी। म्यूचुअल फंड में एनएवी आप डेली ट्रैक कर सकते हो। जब मार्केट क्लोज होता है तो आपकी एनएवी अपडेट हो जाती है, राइट। पोर्टफोलियो की बात करें तो जो भी आपकी होल्डिंग है रेगुलरली डिस्क्लोज हो जाती है, राइट। तो म्यूचुअल फंड में ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा रहती है। वहीं पर अगर हम एसआईएफ की बात करें तो इसमें आपकी जो एनएवी का जो डिस्क्लोजर है लेस फ्रीक्वेंट रहेगा, वीकली या मंथली रहेगा, क्योंकि वहां पे जो एएमसी कंपनी है डेली आपको अपडेट नहीं करेगी कि भैया इस स्टॉक में या डेरिवेटिव या इस डेट में मैंने इन्वेस्ट किया। नहीं, हो सकता है वीकली करे या मंथली करे। तो इसमें आपका जो ट्रांसपेरेंसी है एसआईएफ में थोड़ी कम रहेगी। अगला है एक्सेसिबिलिटी की। तो अगर आपको किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना है तो ट्रस्टेड ब्रोकर या ऐप के थ्रू एसआईपी शुरू कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम एसआईएफ की बात करें तो अभी नया प्रोडक्ट है, अभी 2-3 कंपनियां प्लान कर रही हैं एसआईएफ लॉन्च करने के लिए। तो एसआईएफ अभी लिमिटेड एएमसी कंपनियों ने लॉन्च किया है। वहीं पर अगर हम स्ट्रेटजी टाइप की बात करें तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, पोर्टफोलियो मैनेजर को भैया यहाँ पर गाइडलाइन है कि लार्ज कैप में निवेश कर रहे हो तो आपको लार्ज कैप स्टॉक्स में 80% का वेटेज लेना है, और मिड कैप में निवेश कर रहे हो तो मिड साइज वाली जो कंपनी है इतना वेटेज लेना है, स्मॉल में निवेश कर रहे हो तो इतना वेटेज लेना है। तो पोर्टफोलियो मैनेजर के लिए थोड़ा सा ये हेडक हो जाता है यार कि कैटेगरी के हिसाब से निवेश करना है। लेकिन अगर हम एसआईएफ की बात करें तो यहाँ पर पोर्टफोलियो मैनेजर भैया कैन फॉलो थीमेटिक सेक्टोरियल स्टॉक्स में लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन बना सकता है, और पोर्टफोलियो को हैज करने के लिए डेरिवेटिव में ट्रेड भी कर सकता है। तो एसआईएफ में जो पोर्टफोलियो मैनेजर है वो बिल्कुल मार्केट का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बना के अपने स्किल के हिसाब से ट्रेड करेगा। सिंपल सा है। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो आपको बिल्कुल म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करना चाहिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड सही है, आज भी सही है, कल भी सही रहेगा, राइट। अब हम बात करते हैं कि एसआईएफ में किन को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हैं और रिस्क ले सकते हैं और समय दे सकते हैं, समय मतलब आपको 2 से 5 साल का समय देना पड़ेगा क्योंकि ये नई कैटेगरी है। और अगला है फंड ज़्यादा है, तभी आपको एसआईएफ के बारे में सोचना चाहिए। एसआईएफ इसलिए ही लाया गया है ताकि पीएमएस में मिनिमम 50 चाहिए, एआईएफ में निवेश करने के लिए 1 करोड़ चाहिए, और उसमें टैक्सेशन भी ज़्यादा है। सेबी ने यहाँ पर जानबूझ के 10 लाख का टिकट साइज रखा है क्योंकि उसको मालूम है कि भैया 10 लाख करेंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करने से बचेंगे। तो 10 लाख इसलिए रखा है, जिनके पास पैसा है, रिस्क ले सकते हैं, एक्सपीरियंस्ड है, और पोर्टफोलियो को हैज करना है। मार्केट का जिस तरह से मूवमेंट है, अप एंड डाउन, डेरिवेटिव, फ्यूचर एंड ऑप्शन, लॉन्ग शॉर्ट, सब में भैया थोड़ा सा तड़का चाहिए, तो वो लोग इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें, ना कि जो छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं। सेबी चाहे तो 1-2 लाख भी कर सकती थी मिनिमम, लेकिन वो जानबूझ के 10 लाख की टिकट साइज यहां पर रखी है ताकि वही लोग इन्वेस्ट करें जो लोग रिस्क और पैसा लगा सकते हैं और समय दे सकते हैं। तो ये रहा म्यूचुअल फंड और एसआईएफ में कंपैरिजन। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।